ध्वनि को अबीर के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। कितना सही होता अगर वो ना यहाँ कभी आती, ना अबीर और अरमान से मिलती, और ना उन्हें इतना चाहती, और ना अबीर इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ता। उसके गले से बड़े भारी मन से खाना उतरा और वो बस उसके बाद सीधा रूम में जाने लगी। दादी ने कहा, वॉक पर नहीं जाना। ध्वनि बोली, नहीं दादी, आज कुछ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट लिखने हैं मुझे, आज आप और अरमान जाओ। ये कह वो ऊपर चली गई। अबीर उसे जाते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था। दादी ने अबीर से कहा, तू चलेगा ना? अबीर ने कहा, नहीं दादी, मुझे भी अभी कुछ याद आ गया। दादी भी समझ गई कि इतना सब होने के बाद दोनों थोड़ा टाइम साथ में बिताना चाहते हैं, तो वो अरमान का हाथ पकड़ बोली, चल बेटा, तुझे चॉकलेट दिला के लाती हूँ। दादी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर ध्वनि नहीं गई तो अरमान भी नहीं जाएगा, तो वो उसे ऐसे ही बहला फुसला कर ले जा सकती है। और दादी ठीक भी थी। अरमान ध्वनि के पीछे ऊपर जाने को तैयार था, पर दादी की बात सुनते ही वापस आ गया और बोला, दादी चॉकलेट, चलो चलो। दादी एक करवट लिए लेटी हुई थी और कुछ सोच रही थी। अबीर ने धीरे से रूम का दरवाजा बंद कर दिया ताकि ध्वनि को पता चले और उसे पीछे से आकर हग कर लिया। ध्वनि एकदम ऐसे पकड़े जाने पर हैरान रह गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो अबीर था। ध्वनि ने पूछा, आप गए नहीं वॉक पर? अबीर ने कहा, नहीं गया। ध्वनि ने पूछा, क्यों? अबीर चिढ़ते हुए बोला, क्यों तुम्हें मेरा रुकना अच्छा नहीं लगा? ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ। ये कह वो उठकर जाने लगा तो ध्वनि ने उसका हाथ पकड़ कहा, अरे आप बुरा क्यों मान रहे हैं? मैंने कब कहा मुझे अच्छा नहीं लगा? अब क्या पूछ भी नहीं सकती क्या? ये बात सुन अबीर मुस्कुराकर उसके ऊपर लेट बोला, हाँ, हम जो पहले कर रहे थे उसे कंटिन्यू करने आया हूँ। अभी अरमान नहीं है, उसके आने के पहले हम ये सब खत्म कर लेते हैं। ध्वनि को बोलने का मौका दिए बिना अबीर ने उसे बड़े ही शैती किस तरह। उसके बाद वो उसके गले पर किस करते हुए उसके शरीर के और हिस्सों को चूमने लगा। ध्वनि उसके नशे में डूबी हुई थी कि तभी उसे ख्याल आया जो आज हुआ था, और उसे लगा कि ये सब ठीक नहीं है। अभी अबीर इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उसके पापा उसे प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं करेंगे, पर कल को हालत कुछ और होंगे और क्या पता अबीर उसे एक दिन छोड़ ही दे। भले उसके पापा उसे अब न निकाले, पर शायद उससे मिलने के बाद, उसके बैकग्राउंड और स्टेटस को जानने के बाद निकाल दे। इन सब ख्यालों में डूबी ध्वनि को पता ही नहीं चला कि अबीर कब उसकी शरीर के पल्लू को सर का उसके पतले पेट को चूमने लगा। ध्वनि एकदम से होश में आई और अबीर को अपने ऊपर से हटाकर बैठ गई। अबीर ध्वनि के ऐसे रिएक्शन से हैरान रह गया। अभी तो सब ठीक था ना, तो अब क्या हुआ? अबीर ने कहा, क्या हुआ? ध्वनि ने कहा, अबीर प्लीज, मैं अब ये नहीं चाहती। अबीर में पेशाबी हाफिज। ये कह वो उठकर बाथरूम में चला गया। ध्वनि दीवार के सहारे आंखें बंद करके बैठ गई और अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगी। वो अंदर से आ रही शावर की आवाज को आराम से सुन सकती थी। अभी अंदर काफी देर तक शावर में रहा। ध्वनि को अब उसकी थोड़ी चिंता हो गई। अभी हल्की सर्दी का मौसम है और अगर अभी इतनी देर ऐसे रहेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। ध्वनि उसको उठकर ये पूछने जा ही रही थी कि क्या वो ठीक है, पर इससे पहले कि वो उठ के जाती तभी अबीर बाहर आ गया। ध्वनि ने पूछा, अबीर तुम ठीक हो ना? अबीर ने बड़े ही रुखेपन से कहा, हाँ। ध्वनि समझ गई कि वो उससे नाराज है, पर क्या वो अपनी जगह ठीक नहीं है? अगर उनके बीच कुछ हो गया और फिर उसे जाना पड़ा, तब तो वो अबीर से पूरी तरह से जुड़ जाएगी और वो उसके बिना फिर जिंदा नहीं रह पाएगी। तो क्या ये ठीक नहीं था? उसके बाद अबीर ने अपने फोन में कुछ चेक किया और फिर ध्वनि से मुंह फेर कर लेट गया। ध्वनि को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर वो नाराज रहेगा तो फिर उसको ना तो नींद आएगी ना अच्छा लगेगा। अब उसे अबीर के गले लगकर सोने की आदत हो गई थी, पर आज तो अबीर उसे देख भी नहीं रहा। ध्वनि धीरे से सड़क पर उसके पास गई और अबीर को पीछे से हग करके उसके उसी गाल पर हाथ रखा जिस पर उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा था, और बोली, अबीर दर्द हो रहा है क्या? अबीर ने उसका हाथ पकड़ अपने चेहरे से हटाकर कहा, पहले नहीं हुआ था पर अब हुआ।
ध्वनि को उसकी बात सुन बहुत बुरा लगा और वो बोली। अबीर ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, ध्वनि गुड नाइट। ये कह अबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। ध्वनि को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। तभी उसे दरवाजे पर नॉक सुनाई दी। ध्वनि ने उठकर दरवाजा खोल दिया। अरमान भागकर अंदर आया और ध्वनि को चॉकलेट दिखा बोला, बड़ी चॉकलेट। ध्वनि ने उसे अपनी गोद में उठाकर बोली, कल अरमान ध्वनि को चॉकलेट दे बोला। ओके माँ। तभी दादी भागते हुए आई और हाँफते हुए बोली, ये शैतान कितना तेज भागता है। मैंने कितना रोका उसे पर ये रुका ही नहीं। तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया ना इसने। ध्वनि कुछ कहती उससे पहले अबीर की गुस्से भरी आवाज आई और वो बोला, दादी हमारे बीच डिस्टर्ब करने के लिए कुछ नहीं है। दादी तो उसकी बात नहीं समझी पर ध्वनि समझ गई कि वो अपनी नाराजगी में ऐसा बोल रहा है।